हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष। देखते हैं बिंदु दोष क्या होता है। किसी जालक में किसी आयन या परमाणु के अपनी जगह से लुप्त हो जाने पर या गायब हो जाने के कारण एक त्रुटि उत्पन्न होती है, जिसे बिंदु त्रुटि कहते हैं। बिंदु त्रुटि 3 प्रकार की होती हैं: रस समीकरण मितीय, आरस समीकरण मितीय और अशुद्धि दोष। रस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार के होते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल। अशुद्धि दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि के कारण, आयनों की अशुद्धि के कारण। जो बिंदु दोष होता है वह क्रिस्टल जालक में से किसी परमाणु या आयन के निकल जाने के कारण क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है, जो डिफेक्ट आता है, उसे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आरस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। आरस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। आधिक्य दोष में धातु की अधिकता होती है और धातु निम्न में धातु की कमी होती है। धातु आधिक्य 2 प्रकार का होता है, ऋणायन की रिक्तिका की उपस्थिति के कारण और धातुरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। धातु निम्न दोष 2 प्रकार का होता है, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण और धनायनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। यह पॉइंट डिफेक्ट के सारे प्रकारों का डिटेल में क्लासिफिकेशन है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। ये पॉइंट डिफेक्ट के 3 प्रकार हैं और ये उसके भी टाइप्स दिए गए हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रस समीकरण मितीय स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे दोष जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्या वही होती है जो प्योर में होती है, वही इम्प्योर में भी होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी दोष। इस दोष में धनायन और ऋणायन जो होते हैं अपना स्थान क्रिस्टल जालक से छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसमें पहले धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर जाता है और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाता है, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। और यह ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, यह डिफेक्ट जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार भी लगभग समान होता है। इसमें आयनों की संख्या जो समन्वय संख्या होती है वह अधिक होती है और इसमें उदाहरण है NaCl और KCl। यह पॉइंट स्ट्रक्चर दिया है शॉटकी डिफेक्ट का। इसमें आप देख सकते हैं ये धनायन के निकलने के बाद जो बनी रिक्ति है वो है और ये ऋणायन की रिक्ति है। इसके जो कंसीक्वेंस हैं वो इस प्रकार है। क्रिस्टल का इसमें घनत्व कम हो जाता है। यह क्रिस्टल जो होता है विद्युत का चालक हो जाता है। इसकी चालक ऊर्जा भी कम हो जाती है। क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है, लेकिन परावैद्युतांक अपरिवर्तित ही रहता है। इसके बाद दूसरा है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। इस दोष में जो होता है क्रिस्टल जालक में धनायन का स्थान खाली होता है और धनायन अपना स्थान छोड़कर धनायन और ऋणायन के बीच जो अंतराकाशीय स्थान होता है वहाँ पे चला जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन की संख्या होती है वह वही होती है जो पहले रहती है। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं। पहला है क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है, इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है और इसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है। यह पॉइंट डिफेक्ट का फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट है। आप इसमें देखिए, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये शॉटकी डिफेक्ट है। यह शॉटकी दोष का डायग्राम है, इसमें आप देखकर समझ सकते हैं। ये धनायन और ऋणायन की रिक्तियाँ हैं, इनके खाली होने से क्रिस्टल में आयनों की संख्या कम हो गई है। यह फ्रैंकल डिफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो धनायन है वो यहाँ से अपना जगह खाली करके ये अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिससे धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।